चालू हो गया। ठीक है, recording has been started. So a very good evening to everyone. Again, mic किसका चल रहा है? Again same faces. ठीक है, no more introduction to be done. ठीक है, तो आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो बेसिकली, अरे भाई इसका नाम बनकर, ठीक है, तो आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो बेसिकली लाइक रिकर्जन फंक्शन पे होने वाला है। ठीक है, आप लोग को लाइक हम लोग ने अभी तक फंक्शंस वगैरह बताया, आई होप आप लोग ने उसके ऊपर प्रैक्टिस भी किया रहेगा। मैंने एक लिंक भी सेंड किया था जहाँ पे आप लोग को उसके नोट्स भी देखने मिले होंगे। ठीक है, तो लाइक मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोग का लाइक आइडिया क्लियर हो गया रहेगा फंक्शंस के ऊपर। अगर नहीं भी हुआ है तो आप लोग पूछ सकते थे पर्सनल पे। ठीक है, 2-3 दिन का इसके लिए टाइम दिया था आप लोग को, सो दैट कि मतलब आप लोग फंक्शंस के बारे में पूछ सकते थे। अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो अभी भी पूछ सकते हो, नो वरीज। अगर कुछ भी छोटा मोटा डाउट्स भी रहेगा कि ये कैसे वो कैसे, तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, नो वरीज। तो बेसिकली रिकर्जन फंक्शन क्या होता है? इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ फंक्शन। और रिकर्सिव ये वर्ड से आप लोग को मालूम पड़ता है। ठीक है, बार बार रिकरिंग करने वाला। आप लोग को एक मैथ्स का याद रहेगा, जो हम लोग लाइक अगर डेसिमल में आ रहा है और बार बार 0.333333 आ रहा है, तो हम लोग उसको रिकर्सिव कर देते थे, उसके ऊपर एक डैश मार के या तो पॉइंट करके। ठीक है, याद होगा। अगर नहीं भी याद है तो कोई सेंस नहीं बना था, वो अपना कोई मतलब एग्जांपल दे रहा था जस्ट में। तो रिकर्सिव मतलब क्या? बार बार रिकरिंग होने वाला फंक्शन, दैट्स इट। बस इतना ही है रिकर्सिव फंक्शन, की बार बार वो रिकर्स होता रहेगा। यहाँ पे आप लोग को लाइक एक बेसिक यूज भी मालूम पड़ेगा, जो हम लोग रिटर्न यूज करते हैं ना। इंट मेन कहाँ यूज करना है, वॉइड मेन कहाँ यूज करना है, आप लोग को डाउट था जो कि बार बार इंट मेन क्यों यूज करना है, बार बार वॉइड मेन क्यों यूज करना है। तो इंट मेन यूज करना पड़ता है रिकर्सिव फंक्शन के लिए, टू रिटर्न द रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या करते हैं, कैसे यूज होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने, स्क्रीन शेयर। आई होप दिखता रहेगा, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो जैसा मैंने थोड़ा इंट्रो दिया कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, तो अगेन एक थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। रिकर्सिव फंक्शन कुछ ऐसा अलग चीज नहीं होता, जस्ट बार बार एक ही फंक्शन को कॉल करना इज सेट टू बी रिकर्सिव फंक्शन, दैट्स इट। ठीक है, तो चालू करते हैं अपन। पहले अपन अभी आज का जो टॉपिक रहने वाला है, तो पहले मैं आप लोग को सम करा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या? जैसे कि 10, अगर समझो यूजर ने 10 वैल्यू डाला। ठीक है, यहाँ पे यूजर इनपुट इक्वल टू 10। ठीक है, तो वो आउटपुट देना चाहिए 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 1 तक। ठीक है, पहला कोड अपन ये वाला करेंगे। ठीक है, इसका सेंस बना रहा है, आप लोग को मालूम पड़ गया क्या हो रहा है यहाँ पे, कि मतलब यूजर जो 10 वैल्यू दे रहा है, मतलब यूजर 10 इनपुट देगा एंड देन वो आउटपुट देना चाहिए इसका एडिशन, विच इज 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस, और ये अराउंड आई गेस होता है 55, जहां तक मुझे याद है। एक बार करके देख लेना, 55 भी होता है प्रोबेबली। ठीक है, तो ये 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस मतलब एक एक घटाते घटाते करेगा। सिमिलर तरीके से अगर आप लोग को याद रहेगा तो फैक्टोरियल आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, आप लोगों ने 11th 12th वगैरह में कभी ना कभी तो सुना रहेगा फैक्टोरियल के। इसको इंडिकेट कुछ इस तरीके से करते हैं ना अपन, ये वाले। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये भी अपन करेंगे 10 इंटू, लाइक यूजर इनपुट 10 देगा तो 10 इंटू 9 इंटू 8, इस तरीके से अपन इसको डॉट 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 करते करते इंटू 1 तक करते हैं। याद है आप लोग को फैक्टोरियल? ठीक है, और इसका आंसर मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये समथिंग बहुत बड़ा आंसर रहता है इसका। मैं अगर इधर पे 5 कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं छोड़, ठीक है, इसका जो भी कुछ आंसर रहेगा आप लोग देख लेना एक बार, दैट्स इट। तो कोडिंग स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट लाइन जो अपना हमेशा कॉमन रहता है। ठीक है, हैशटैग इनपुट stdio_h, और बाद में जैसे कि आप लोग को बताया था मैंने कि यहाँ पे अपने को उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ponyo.h की जरूरत नहीं पड़ती। और क्यों नहीं पड़ती वो आप लोग को मालूम पड़ेगा, कंसोल इनपुट आउटपुट। ponyo का जो फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट, तो यहाँ पे ये कोई कंसोल तो है नहीं, ये तो ऑनलाइन आपका कंपाइलर है। ठीक है, तो कंसोल नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे वो कंसोल वाला लाइन नहीं आएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, इंट सम बनाता हूँ पहले मैं। ठीक है, एक फंक्शन बनाया मैंने इंट सम करके, इसमें मैं एक ले लेता हूँ वेरिएबल, एक पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते भी चलता हूँ मैं, फंक्शन नेम्ड सम। ठीक है, हैविंग पैरामीटर एज के। ठीक है, इंट के लिख, टू बी मोर प्रिसाइज इंट के। डन।
देन उसके बाद में अपन ने इधर पे लिया, अब यहाँ पे ब्रेसेस आ गया, यहाँ पे क्या लिखेगा, कोड फॉर फंक्शन, ठीक है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन, कोड और फंक्शन, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय फंक्शन, सेम मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसके अंदर आएगा कोड फॉर फंक्शन, ये सिंटैक्स बता रहा हूँ, इसके लिए मैं आप लोग को इतना कमेंट वगैरह करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिकली सिंटैक्स है, इंट सम हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर जो करली ब्रेसेस है वो उसके अंदर क्या कोड है वो रन करने वाला हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट रिजल्ट करके, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू ले लेते अपन सम करेंगे, ठीक है, सम करते हैं और यहाँ पे अभी खुद ही अपन वैल्यूज दे देते हैं 10 तक, ठीक है। ये वैल्यूज अभी मैं खुद ही दे रहा हूँ, बाद में चाहिए तो आप लोग उसको यूजर से भी ले सकते हो। देन यहाँ पे प्रिंटफ करते हैं, देन वी विल गो फॉर %d, %d क्यों लिया है आई होप आप लोग को मालूम होगा, ठीक है, बार बार एक ही चीज सेम चीज रिपीट करने से लाइक सेंस नहीं बनाता, ठीक है। तो अगर इधर पे करेंगे अपन रन, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करने वाला है, सम देने वाला है, ठीक है, सम की वैल्यू देगा वो 10 तक करेगा, ठीक है, मतलब बार बार वो 10 को माइनस माइनस करते करते करेगा, अभी तक माइनस नहीं करेगा बिकॉज अभी तक मैंने ऐसा कोई लाइन नहीं लिखा है जिससे कि वो माइनस करे, ठीक है। अब अपन इधर पे एक देते हैं, ठीक है, इफ देते हैं, इफ के इज मोर देन 0, ठीक है, अगर के मतलब जो यूजर से वैल्यू आने वाला है वो अगर 0 से बड़ा रहा तभी तो ये रन करना, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न करना, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न करना के प्लस सम के माइनस वन, सम के माइनस वन, ठीक है। एंड अगर वो नहीं रहा तो एल्स भी लिखना पड़ेगा मुझे, एल्स, ठीक है, अगर यूजर ने वैल्यू 0 से नीचे दिया, ठीक है, मतलब माइनस में आंसर दिया या तो मतलब 0 दे दिया, ठीक है, तो उसको आप लोग कहाँ तक माइनस करोगे, अभी अपने को करना क्या है, 10 + 9 + 8, मतलब 10 से एक एक घटाते चलना अपने को, ठीक है। पहला वैल्यू 10 रहेगा, देन जो सेकंड वैल्यू रहेगा वो 10 - 1 यानी कि 9 रहेगा, देन जो थर्ड वैल्यू रहेगा वो 9 - 1 रहेगा, 8 रहेगा, ठीक है। इस तरीके से अपने को करना है ना, तो दैट्स व्हाई अगर समझो यूजर ने 0 दिया तो इधर पे उसको सीधा रिटर्न 0, इधर नल रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न 0 भी कर सकते हैं अपन, ठीक है, इधर पे रिटर्न सीधा अपन 0 कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। और आई होप ये वाला कोड रन करना चाहिए, अब लगेगा अपने को इंट मेन, एक सेकंड में देख लूं ब्रैकेट सही है क्या, इफ का ब्रैकेट इधर पे, एल्स का ब्रैकेट इधर पे, ये इंट का ब्रैकेट है, ठीक है। नाउ वी विल बी रिटर्निंग मेन, मेन के अंदर कुछ बड़ा कोड नहीं आने वाला, सिंपल मेन के अंदर अपने को बस इंट मेन, एक सेकंड मैंने कुछ तो गलत किया है, ये आई गेस आपके मेन में आएगा, वेट वेट, इन सम, ये जो वैल्यूज दे रहा हूँ ना मैं, ये आई गेस आपके मेन में आएगा, कंट्रोल एक्स, और जो कोड है वो आपके इधर पे आएगा, इन सम, ठीक है, इंट रिजल्ट आया, सम प्रिंटफ रिजल्ट, ठीक है, और उसके बाद में ये इधर पे रिटर्न करेगा 0। मैं वो आपस को रिटर्न समझा दो क्योंकि थोड़ा वो ऊपर नीचे हो रिटर्न गया, मैं एल्स में रिटर्न का स्पेलिंग रॉन्ग है एंड RETU, हाँ RM, एक सेकंड रिटर्न हो गया, ठीक है। और बाद में फिर एक सेकंड मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, मेरे को इधर मेन लिखना था, ठीक है, इंट सम इंट के हो गया, फिर इफ वैल्यू इज मोर देन 0, ठीक है, अगर यूजर से अपने को वैल्यू ज्यादा आया 10 से तो रिटर्न करेगा k + सम -1, ठीक है, सॉर्टेड, एल्स इट विल रिटर्न की वैल्यू वाज नॉट गुड, तो फिर रिटर्न 0 करेगा, दैट्स इट। आई होप ये वर्क करना चाहिए। इंट के यहाँ पे मैंने यूजर से वैल्यू लिया 10, मैं चाहिए तो इधर पे कुछ और वैल्यू ले लेता हूँ, फिलहाल के लिए 5 लेता हूँ मैं, सुधार आपको समझेगा, तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करेगा, ठीक है, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 14 15, ठीक है, 15 आना चाहिए आंसर प्रोबेबली। रन करके देखते क्या एरर आ रहा है, कुछ है क्या एरर, printf %d/result, क्या लिखा रही है, इसके पहले कुछ चाहिए इसको, हाँ यहाँ पे आएगा आपका सेमीकोलन, सेमीकोलन आएगा, हाँ, ठीक है, आंसर 15। अब थोड़ा इसको लाइक अगर आप लोगों को करना है थोड़ा डेकोरेट, यू कैन डू इट, मैं एक बार कोड बताता हूँ, ठीक है, वापस कोड बताऊंगा, डोंट वरी, रिजल्ट इज इक्वल टू दिस, ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू 15, क्या किया इधर पे अपन ने, ठीक है, आते अपन पेन के साथ आते, तो देखो अभी आप लोग को पहले बताया मैंने, ये अपना हेडर फाइल था, ठीक है, नो वरीज, उसको ध्यान मत दो। जो अपना सेकंड लाइन है, दिस इज योर फंक्शन नेम, ठीक है, इंट सम करके एक फंक्शन है और उसमें वो क्या करने वाला है, सम करने वाला है, और बाद में फिर सम किस तरीके से करेगा, जैसे कि समझो यूजर से वैल्यू आया 10, ठीक है, सम यूजर ने वैल्यू दिया 10, यहाँ पे भी अपन यूजर से वैल्यू नहीं ले रहे, इधर पे अपन खुद ही वैल्यू दे रहे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दिखता रहेगा जो 5 है ना, अपन खुद इनपुट दे रहे, तो अगर बाय चांस यूजर ने 10 डाला इनपुट, तो जो 10 है ये जाएगा सीधा आपके फंक्शन के अंदर, ठीक है, इंट के पास जाएगा, पहले तो वो चेक करेगा कि 10 इंटीजर है कि नहीं, ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यूज मैंने ए दिया, ए या बी दिया तो वो कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है, अगर मैंने इधर कैरेक्टर दिया तो वो सीधा नॉट एप्लीकेबल करेगा एंड वहां से मुझे कोड से बाहर फेंक देगा,
दैट्स इट, ठीक है। मतलब वो मुझे आउटपुट नहीं देगा, कुछ एरर वगैरह दे सकता है तो गार्बेज वैल्यू देगा, ठीक है। बट वो उसने देखा कि ये जो 5 है यहाँ पे वो एक इंटीजर वैल्यू है, फिर वो देखेगा कि इंट है तो हाँ इंट है, देन फिर वो अंदर डालेगा, ठीक है, वैल्यू को अंदर डालेगा। और बाद में यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, इफ के का जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है क्या, ठीक है। तो आई होप आप लोग को दिखता रहेगा। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे जो इनपुट ले रहे हैं ना वो 5 लेते हैं, सो दैट कि मतलब आप लोग को समझते चलेगा, ठीक है। यूजर ने इनपुट दिया है 5, ठीक है। तो अभी k इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। मतलब k के अंदर जो वैल्यू है 5 होल्ड हो रहा है अभी अपने वाले कोड में। तो बाद में फिर वो देखेगा इफ के अंदर जाके कि k इज मोर देन 0 है, ठीक है। वो पूछेगा, तो अगर वो है, ठीक है, इफ इट इज ट्रू, तो अगर ये ट्रू निकला तो वो इफ का स्टेटमेंट रन करेगा, जो इफ के अंदर ब्रैकेट में लिखा है ना ये वाला, ठीक है, ये वाला जो ब्रैकेट में लिखा है वो रन करेगा वो, ठीक है। तो रिटर्न क्या करेगा, k प्लस सम माइनस सम k माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे देखो रिकर्सिव फंक्शन जो है वो ये है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना ये वाला आपका है रिकर्सिव फंक्शन का स्टेटमेंट, ठीक है। कि रिटर्न क्या करना है, उसको k रिटर्न करना है, और k क्या था अपना, k इज इक्वल टू 5 था, ठीक है। तो क्या रिटर्न क्या करेगा, 5 प्लस सम ऑफ k माइनस 1, k माइनस 1 मतलब क्या हो गया, 5 माइनस 1, ठीक है। मैं पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, पूरा मैथ से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यानी कि 5 प्लस सम 4, ठीक है। सम 4 का मतलब क्या हो गया, सम 4 का यहाँ पे मतलब अभी क्या हो गया, ठीक है, 5 प्लस सम 4 आ गया बराबर। तो ये जो सम 4 है, ये सम 4 क्या करेगा, अगेन ये अपने फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। दिस इज रिकर्सिव फंक्शन, आप लोग को समझा रहेगा, ठीक है। सम 4 मतलब क्या हो गया, अगेन वो जो सम वाला फंक्शन बनाया हम लोग ने, सम इंट के वाला, ठीक है। अगेन ये वाले फंक्शन को उसने ऑटोमेटिक कॉल किया, अभी उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को, अगेन इंट के अंदर मतलब मेन के अंदर जाके उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने अपने आप ही उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। सम 4 को रिटर्न किया, तो मतलब अभी के का वैल्यू क्या आ गया, नया वाला के का वैल्यू आ गया आपका 4, ठीक है। नया के का वैल्यू आ गया आपका 4, ठीक है। तो नया के का वैल्यू 4 आ गया। देन फिर यहाँ पे उसने देखा अगेन इफ केस में जाके देखा कि 4 मोर देन 0 है, ठीक है। उसने पूछा, तो अगर वो मोर देन 0 है तो हाँ वो मोर देन 0 है। अगेन उसने रन किया, तो 5 प्लस 4 प्लस अभी सम k माइनस 3 हो गया, ठीक है, सम k माइनस 1। तो अभी k का वैल्यू क्या है, नया k का वैल्यू इज 4, ठीक है। जो जूना वैल्यू रहता है ना वो कंप्यूटर डिलीट मार देता है, ठीक है। तो नया नया वैल्यू उसके अंदर स्टोर करता रहता है, इसके लिए उसका नाम वेरिएबल करके रखा है, बार बार वेरी होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे उसने अभी क्या किया, 4 माइनस 1 किया, तो अभी 5 प्लस 4 प्लस सम 3 हो गया, ठीक है। सम और फंक्शन के अंदर 3, तो अभी यहाँ पे 3 सम 3 क्या इंडिकेट करता है कि मतलब सम 3 आपका इंडिकेट करता है कि मतलब जो फंक्शन है सम नाम का उसके अंदर वैल्यू जाएगा अभी 3, ठीक है। तो अभी वापस इंट के अंदर नया के का वैल्यू क्या आया, 3 का वैल्यू आया, ठीक है। नया के का वैल्यू क्या आया, 3, ठीक है। अगेन वो अंदर रन करेगा, ठीक है। अगेन अंदर आएगा, वो के को पूछेगा कि के इज मोर देन 0 है, 3 मोर देन 0 है, तो कंप्यूटर कंपाइलर बोलेगा हाँ भाई 3 तो मोर देन 0 है, इतना पागल नहीं होंगे, ठीक है। 3 इज मोर देन 0 है। तो अब तक वो कहाँ तक पहुंचा था, 5 प्लस 4 प्लस 3 तक पहुंचा था। मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ये जाना पड़ा, लाइक थियोरेटिकल जाना पड़ा, बिकॉज आप लोग को समझना चाहिए कि वो किस तरीके से रिकर्सिवली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब तक कहाँ तक पहुंचे थे, 5 प्लस 4 प्लस 3 तक पहुंचे थे अपन। और वापस उसने फिर मतलब वापस जब वो रन हुआ, ठीक है, अगेन उसने बोला कि सम कर 3 माइनस 1 कर, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन k माइनस 1 करना है, तो अभी k का वैल्यू 3 था, ठीक है। आई होप आप लोग को याद रखना है, k का वैल्यू 3 था अभी। तो सम 3 माइनस 1 किया, यानी कि सम 2 हो गया। अगेन जाके फिर वो कॉल करेगा अगेन इन फंक्शन को, मेन सम फंक्शन को कॉल करेगा कि अभी जो नया वैल्यू k का मिला है वो 2 मिला है, ठीक है। तो 2 मोर देन 0 है, तो बोलेगा हाँ है 2 मोर देन 0। अगेन फिर वही सेम रन करेगा, यानी कि अभी क्या हो गया, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 तक पहुंच गए अपन, ठीक है। अब लास्ट स्टेप तक पहुंचने वाले अपन, ठीक है। ये हो गया। बाद में अगेन वो रन करेगा, तो वो बोलेगा सम की वैल्यू अगेन अपने को चेंज करनी है, सम k माइनस 1 करना है, ठीक है। तो सम k माइनस 1, अब k का नया वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। k का नया वैल्यू 2 है, आप लोग को दिखता रहेगा यहाँ पे k का नया वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1 करेगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो अगेन 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। और प्लस करेगा ये सम k माइनस 1, सम k माइनस 1, ठीक है। अब सम k माइनस 1 करने पे फंसेगा वो, ठीक है। अभी k का वैल्यू क्या आ गया, 1 हो चुका है। एंड जब अभी वो माइनस करेगा, 1 माइनस 1 करेगा, 1 माइनस 1 0 आएगा जब उसका आंसर, तब वो यहाँ पे अभी आप यहाँ पे देना ध्यान, ये वाले फंक्शन मेन सम वाले फंक्शन पे ध्यान देना, ठीक है। सब रब करता हूँ मैं। अभी k का वैल्यू 0 आ चुका है, ठीक है। और आपके आउटपुट में जो वेरिएबल रिजल्ट वेरिएबल में जो स्टोर हुआ है वो ये वैल्यू स्टोर हुआ है, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 स्टोर हुआ है, ठीक है। और अभी k का वैल्यू 0 आ चुका है। तो अभी वो पूछ रहा है कि इफ k इज मोर देन 0 है, k मोर देन 0 है, तो बोलेगा कि नहीं, अभी k का वैल्यू तो इक्वल टू 0 है, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो आपका इफ का स्टेटमेंट था ये ब्लॉक हो गया, ये नहीं रन होगा। देन वो इफ नहीं होगा तो एल्स में जाके करेगा, एल्स में क्या करेगा, रिटर्न 0 करेगा, यानी कि नल रिटर्न करेगा, ठीक है। दैट्स इट।
इस तरीके से आपका एक कोड रन हो रहा है। और बाद में अभी आपको मेन के अंदर आके बताओ तो इंट मेन के अंदर हमने कुछ नहीं किया है। इंट मेन के अंदर सिंपल अपन ने इंट रिजल्ट करके एक वेरिएबल लिया है और रिजल्ट के अंदर अपन वो फंक्शन का वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, ये जो सम करके जो फंक्शन बनाया था हमने, उसको हमने यहाँ पे हमने उसका एक वैल्यू स्टोर करेंगे। उसको इनपुट देने के लिए यहाँ पे लाइक हम लोग ने सिंपल बस मेन फंक्शन बनाया। ठीक है, उसको इनपुट दिया हमने यहाँ पे 5। इस तरीके से इनपुट देते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं मालूम तो इसको इनपुट ही देने के लिए आप समझ लो। ठीक है, सम उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर 5 आता है, जो कि मतलब वैल्यू रहता है पैरामीटर का। ठीक है, पैरामीटर क्या पास होने वाला है, पार्सिंग, जो मैंने आप लोग को इसके पहले वाले सेशन में बताया था कि पार्सिंग जो होने वाला वैल्यू, वो यहाँ पे हम इनपुट देते हैं। ठीक है, और बाद में प्रिंट कर रहा है रिजल्ट विच इज इक्वल टू लाइक, ये समझ गया रहेगा आप लोग को, ये कुछ मुझे ज्यादा पता नहीं की जरूरत है नहीं। हाँ, ठीक है। इधर गया मेरा टीम्स। ठीक है, इतना समझा है क्या? सूरज गोरे का मैसेज आया। लूप्स में हम लोग एक फंक्शन नहीं यूज कर सकते, यू कैन राइट द सेम। अच्छा, तूने लिखा, ओके। तो लूप्स रिकर्जन में क्या डिफरेंस है? लूप्स और रिकर्जन में लाइक है डिफरेंस है, मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से डिफरेंस है। ठीक है, पहले आप लोगों को मुझे बताओ कि रिकर्सिव फंक्शन समझा क्या? ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन समझा क्या? अगर नहीं भी समझा तो मैं वापस एक बार समराइज कर दूंगा। ठीक है, क्लियर बोल रहे सब। क्लियर बोल रहेगा, ठीक है ना? मतलब थोड़ा बहुत तो समझा रहेगा एटलीस्ट। अभी देखो, मैं आप लोग को इतना गारंटी दे सकता हूँ, एक बार में नहीं समझता, अगेन सेम चीज। ठीक है, और जस्ट एक मुझे हिट एंड ट्रायल करने दो। अगर मैंने ये प्लस को हटा के यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया, देन विल इट गिव अस फैक्टोरियल? ठीक है, जस्ट एक ट्राई करता हूँ। 5 into 4 करना चाहिए था। ठीक है, अगेन इंटू 4। अरे ये शायद ना जीरो वाले पे फंसेगा था। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्लस हो रहा था ना, तो वो जीरो पे फंस जा रहा था। तो अगर मैंने इसको चेंज किया, इफ इक्वल टू जीरो, ठीक है, नहीं, ठीक है, मुझे चेंज करना पड़ेगा। फैक्टोरियल के लिए अलग कोड थोड़ा सा लिखना पड़ता है, और मेरे को आप लोगों को बताता हूँ फैक्टोरियल का कोड भी क्या है। पहले मुझे बता दो सम वाला समझाएगा आप लोगों को। सम वाला फट 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 फट। सम वाला समझा है क्या? क्लियर 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 क्लियर। क्लियर क्लियर बोल रहे सब। ठीक है, क्लियर है ना? चलेगा। तो इसी को एडिट करने का ट्राई करता हूँ फैक्टोरियल के लिए। पहले मैं एडिट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को बताता हूँ कि किधर पे क्या क्या एडिट किया मैंने एंड क्या क्या उसका यूज आएगा। और करके करते हैं कि इज इक्वल टू 1 आएगा। देन अपने को रिटर्न करना है 1। ठीक है, रिटर्न किया अपन ने इधर पे 1। एल्स, एल्स के अंदर चेंज होगा अपना। एल्स के अंदर क्या आएगा? एल्स के अंदर अपना आएगा एफ इज के इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू x into factorial x minus 1। अरे यार, वो कोड सेव नहीं किया था मैंने। शिट 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 शिट। कोड का स्क्रीनशॉट लिया था क्या इसके पहले वाले सम का? नहीं रे, तुम लोग में किसने लिया था क्या? तो नहीं तो कंफर्म कर। यूट्यूब पे जब वेट वेट वेट। कंट्रोल जेड, हाँ हाँ, अगर लिया रहेगा तुम लोग में किसने तो पर्सनल पे भेज दो मेरे को। नहीं ठीक है, रुकना, हो गया। ठीक है, रन हो रहा है। 5 पे रन हो रहा है। अगर मैं इसको 10 करूंगा तो 50 का देता है क्या? ये जहाँ तक मुझे याद है कि 55 आता है आंसर। ठीक है, यस इट गिव्स। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। पेस्ट कहाँ करूँ? अभी व्हाट्सएप नहीं खुलने वाला भाई। ये इधर ही कर, करता हूँ। चैट में करिए ये वाले टीम्स पे। ठीक है, टीम्स के चैट में, ओके, हाँ वहाँ पे ठीक है। मैं उधर से ग्रुप पे डाल देता हाँ, ठीक है। हूँ। नाउ कंट्रोल एक काम करता है, एक काम करता हूँ ना, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ। नाउ अपन फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, इसके लिए मैं जब फंक्शन का नाम चेंज किया, मैंने फैक्टोरियल करके फंक्शन का नाम दिया है। इसके अंदर अपन एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। जस्ट कंफ्यूज नहीं होने के लिए मैं आप लोग को ये सब चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, और इफ के अंदर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। ठीक है, अगर यूजर ने इनपुट दिया, x कैपिटल में क्यों आ रहा है? ये छोटा लिखना भाई। अरे कैपिटल दब गया क्या मेरे से? हाँ, x x
एक्स बहुत गंदा वेरिएबल लगता है मुझको, पता नहीं क्यों। रिटर्न RETURN रिटर्न 1, ठीक है। और एल्स में अपन रिटर्न करेंगे इंट, एल्स में अपन रिटर्न करेंगे इंट f करके, f is equal to factorial is equal to x into, ठीक है, सेम चीज रिकर्सिव जो अपन करने वाला है, इनटू फैक्टोरियल स्पेलिंग है फैक्टोरियल x minus 1, ठीक है। आई होप दिस शुड वर्क। रिटर्न f RETURN रिटर्न f, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लो मैं क्या कर रहा है, ये इन फैक्टोरियल ले रहा है, ये k क्या आ रहा है इधर पे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, हैशटैग लिखा, फिर फैक्टोरियल लिखा, फिर उसके अंदर वैल्यू ले रहा है अपन यूजर से इंट x करके, ठीक है। इधर मुझे चेंज करना पड़ेगा नाम फैक्टोरियल। पहले मैं कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को समझेगा नहीं समझेगा, बट मैं एक बार बताऊंगा, ठीक है। x इक्वल टू 0, अगर 0 या फिर 1 आया, ठीक है, क्योंकि आप लोग को मालूम है ये वाला जो कंडीशन क्या कर रहा है, बेसिकली मालूम है आप लोग को। अगर समझो यूजर ने x का वैल्यू 0 दिया, तो आप लोग को मालूम रहेगा 0 का जो फैक्टोरियल रहता है वो 1 आता है, ठीक है। एंड अगेन 1 का जो फैक्टोरियल रहता है वो भी 1 रहता है, ठीक है। ये आप लोग को लाइक बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है। अगर नहीं भी मालूम है तो अभी नोट कर लो कि 0 का जो फैक्टोरियल रहता है वो 1 होता है, एंड 1 का जो फैक्टोरियल रहता है वो भी 1 रहता है। इसके लिए जस्ट हमको ये एक्स्ट्रा एक कंडीशन लिखना पड़ा कि मतलब अगर यूजर ने x इक्वल टू 0 दिया और, ठीक है, और मतलब क्या, या फिर, ठीक है, सिंपल हिंदी यूज करो, या फिर, ठीक है। अगर x का वैल्यू 0 है या फिर x का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो तुझे ये करना है, ठीक है। रिटर्न क्या करना है, 1 रिटर्न करना है। मतलब जो आंसर आएगा यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में आंसर आएगा वो 1 आएगा। और एल्स अगर समझो एक्स यूजर ने 0 या फिर 1 इनपुट नहीं दिया, ठीक है, यूजर ने 0 या 1 इनपुट नहीं दिया, यूजर ने इनपुट दिया, मेरे जैसा यूजर रहेगा, समझदार यूजर, तो उसने इनपुट 10 दिया, ठीक है। अगर उसने 10 दिया मतलब कि ये वाला कंडीशन फेल हो गया, तो वो इफ में नहीं जाएगा, वो एल्स में जाएगा। एल्स में जाके क्या करेगा वो, एल्स में जाके करेगा वो कि 10 इंटू फैक्टोरियल माइनस 1, ठीक है। अगेन वही करेगा वो, सेम जो फंक्शन बार बार रन कर रहे थे हम, ठीक है। 10 इंटू फैक्टोरियल माइनस 1 यानी कि 9 करेगा वो, ठीक है। अगेन उसका जो x का वैल्यू रहेगा 9 आएगा, 9 के बाद अगेन वो पार्स करेगा, अगेन देखेगा कि 9 इक्वल टू 0 है, तो 9 इक्वल टू 0 नहीं है, तो वापस मल्टीप्लाई करेगा 8 से, क्योंकि यहाँ पे अगेन x माइनस 1 हो रहा है, ठीक है। ये जो फंक्शन है, जो आपका रिकर्सिव फंक्शन, बेसिकली ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये आपका रिकर्सिव फंक्शन वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। तो 10 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 10 माइनस 1 करेगा, यानी कि 9, फैक्टोरियल 9 क्या आएगा, अगेन वो रन करेगा, तो फैक्टोरियल 9 आएगा उसका, 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, फैक्ट लिख रहा हूँ खाली में, फैक्ट 8 आएगा, ठीक है। तो अगेन ये जो 8 वाला वैल्यू है, ये अगेन आपके फंक्शन में जाएगा, जो आपका नया वाला x का वैल्यू है वो 8 आएगा, ठीक है। अगेन वो चेक करेगा क्या x इक्वल टू 0 है या फिर x इक्वल टू 1 है, तो नहीं है, ठीक है। तो वो एल्स वाला पार्ट रन करेगा, एल्स के अंदर अगेन फिर वो पार्ट क्या रन करेगा, एल्स के अंदर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्ट 8 माइनस 1, ठीक है। 8 माइनस 1 मतलब क्या, 7, ठीक है। तो वापस अभी नया जो वैल्यू के एक्स का नया वैल्यू जो आएगा वो आएगा 7। अगेन फिर वो रन करेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्ट 6, ठीक है। फैक्ट 6 किस बात पे, फैक्ट x माइनस 1 करेगा, तो 7 माइनस 1 6 होगा, ठीक है। इस तरीके से बार बार रिकर्सिवली वो वर्क करेगा, ठीक है। एक बार पहले देख लूं मैं ये प्रॉपर रन कर रहा है क्या। अरे भाई इतना एरर्स, सेमीकोलन लो, ऐश कर भाई, तो ऐश कर, सेमीकोलन ले ले, ऐश कर। और क्या एरर है, रिटर्न फैक्टोरियल, आई गेस रिटर्न फैक्ट नहीं, यहाँ पे एफ लिया मैंने, ये तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा कि इंट एफ क्या कर रहा है। इंट एफ फैक्टोरियल क्या आ रही है, फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड, फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग क्या है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, ये एल कैपिटल में क्यों आया है, एल, ठीक है, सेम नाम रखना है, दैट्स इट, ठीक है। मालूम पड़ा इसके पहले वाला एरर क्या आ रहा था, जस्ट यहाँ पे ये एल कैपिटल में था, ठीक है। जो फैक्टोरियल का जो एल है इस तरीके से था, ठीक है। तो उसको समझ ही नहीं रहा था कि ये जो फैक्टोरियल इसमें एल स्मॉल है, तो वो ऊपर जा रहा था, ऊपर जाके ढूंढ रहा था कि यार मुझे सेम नाम का मिल जाए, ठीक है। सेम नाम का उसको नहीं मिला, मतलब इसका नाम सेम है भले से, लेकिन अभी कंप्यूटर जैसा कि मैंने बताया था डंप है, तो उसको कैपिटल एल स्मॉल एल अलग लगता है, ठीक है। तो ये भी आंसर राइट दे रहा है क्या, मुझे वो देखने दो। 3 डालते हैं अपन, ठीक है, इनपुट 3 देते हैं, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6,
ठीक है, दैट्स इट, रिजल्ट 6 आया। यानी कि जो 10 का भी जो वैल्यू दे रहा था, जो मुझे याद नहीं आ रहा था कि 10 का क्या है, तो वो अभी याद आ चुका है मेरे को। ठीक है, कैसे याद आया आप लोग के सामने, ठीक है, मेरे याद आ गया ना, इससे कैसे याद नहीं आएगा। जीरो भी डाल के देख एक बार। जीरो डाला तो हाँ ठीक है, सब टेस्ट केस रन करते हैं अपन। अगर जीरो डाला तो क्या देगा, 1 दे रहा है। ठीक है, जीरो डाला तो डायरेक्ट फर्स्ट वाला कंडीशन रन कर दे रहा हूँ, वो जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो हाँ जीरो इज इक्वल टू जीरो है, तो वो रिटर्न 1 कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, आई होप दिस शुड वर्क्स। अगर नहीं वर्क कर रहा मैं एक बार समराइज करूंगा, ठीक है, एक बार समराइज करूंगा फॉर जस्ट सेल्फ सेटिस्फैक्शन, मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए जस्ट बताऊंगा मैं एक बार। थोड़ा इसको छोटा कर दूं मैं कोड को, मैं इसको कंट्रोल माइनस करके छोटा कर सकता हूँ, यस आई कैन। ठीक है, तो जो पहला लाइन है अगेन सिंपल, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। इंट फैक्टोरियल इंट एक्स, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा जो सम लिखा था मैंने। ठीक है, फंक्शन नेम्ड फैक्टोरियल हैविंग पैरामीटर एज इंट एक्स, ठीक है, यहाँ पे इंट एक्स लिया अपन ने। ठीक है, अभी तक अपने को नहीं मालूम कि रिकर्सिव है कि नहीं, अभी तक जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंट फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन है जो कि अपने पास एक यूजर से वैल्यू लेने वाला है। ठीक है, यूजर से वैल्यू लेने वाला है, इंट एक्स करके वैल्यू लेगा। ठीक है, बाद में फिर हमने इसका जो कोड है वो यहाँ पे लिखना चालू किया, आप लोग को दिखता रहेगा ये वाला जो ब्रैकेट बना है यहाँ पे, ये इसके कोड का ब्रैकेट है। देन फिर हमने जो फर्स्ट कंडीशन दिया, इफ दिया, इफ एक्स इक्वल टू जीरो या फिर एक्स इक्वल टू 1, ये तो समझा रहेगा आई होप कि अगर यूजर ने 0 या फिर 1 इनपुट दिया तो उसको सिंपल रिटर्न 1 करना है। जैसे कि यहाँ पे ऑन द स्पॉट देखो रिजल्ट 1 दिया, क्योंकि यहाँ पे इनपुट जो था वो 0 था। ठीक है, ये इनपुट दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ही नेक्स्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। ठीक है, तो ये छोड़ दो, बाद में बताता हूँ मैं, पहले यहाँ पे सुन लो कि रिटर्न 1 कर देगा सिंपल। उसने देखो यहाँ पे रिटर्न 1 किया। ठीक है, अगर वो 1 नहीं है, ठीक है, अगर वो 1 नहीं है, जैसे मैंने इसके पहले क्या डाला था इनपुट, अगर बाई चांस आपके सामने डाल देता हूँ मैं, मेरा रोल नंबर डाल देता हूँ 33, अरे नहीं रे बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 डालता हूँ। ठीक है, 120 देना चाहिए आंसर 5 के लिए, दैट्स इट। ठीक है, अगर यूजर ने इनपुट 0 या 1 नहीं दिया, यानी कि क्या कुछ इंटीजर दिया, 5 दिया, तो अभी इसमें बस वापस चेक करेगा कि मतलब x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है या फिर x इक्वल टू 1 है, तो बोलेगा कि नहीं भाई ये तो नहीं है। ठीक है, तो तू एल्स में जा। कंपाइलर क्या बोलेगा, तू यहाँ पे रहने के लायक नहीं है, इफ में लेने के लायक नहीं है, तू एल्स में जा। ठीक है, वहां पे तेरे को जगह मिला तो ठीक, तो वो एल्स में गया। एल्स में जाने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एल्स में तो अलग ही गेम चल रहा है। एल्स में गेम चल रहा है कि जो 5 है, ठीक है, जो x है उसको तुझे मल्टीप्लाई करना है अगेन सेम फंक्शन से। ठीक है, इसको रिकर्सिव बोलते हैं। ठीक है, जो फैक्टोरियल x माइनस 1, ये जो फंक्शन को कॉलिंग वापस यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग चल रहा है। ठीक है, ये जो फैक्टोरियल x माइनस 1 है ये अगेन फंक्शन को कॉल कर रहा है बिना किसी के बोले। ठीक है, मतलब आप लोग ने लिखा है उसको ऐसा वर्क करने के लिए, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि बिना किसी के बोले, लेकिन जस्ट एक मतलब बता रहा हूँ मैं कि मतलब आप लोग को उसको बार बार मेन में जाके बताने नहीं पड़ा कि फैक्टोरियल x माइनस 1 वापस रन होगा, फैक्टोरियल x माइनस 1 वापस रन होगा, लूप में डालने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, लूप में विदाउट लूप यहाँ पे आप लोग ने रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, ये सेम चीज आप लोग लूप में कर सकते हो, सेम चीज। ठीक है, बट जस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल x माइनस 1, तो फैक्टोरियल x माइनस 1 यहाँ पे अभी x की जो वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, तो फैक्टोरियल x माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 हुआ, तो 5 इंटू फैक्ट 6, फैक्ट अरे 6 क्या बोल रहा, 5 माइनस 1 4 हुआ, यानी कि जो नया x का वैल्यू था वो 4 हो गया। ठीक है, तो अभी वो वापस इफ में चेक करेगा कि 4 इज इक्वल टू 0 है क्या, तो वापस बोलेगा कि नहीं भाई 4 इक्वल टू 0 नहीं है, मुझे मैक्स आता है, नहीं है 0। तो वापस वो बोलेगा एल्स में जाके अपने लिए जगह ढूंढ। एल्स में जाके जगह ढूंढेगा तो अगेन क्या मिलेगा, 4 इंटू फैक्ट 4 माइनस 1। ठीक है, 4 माइनस 1 हो गया, 4 माइनस 1 मतलब क्या 3। अगेन वो बोलेगा कि 3 इज इक्वल टू 0 है क्या, तो बोलेगा नहीं 3 इक्वल टू 0 नहीं है। तो अगेन फिर वो रन करेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, ये कब तक रन करेगा, जब तक वो 0 ना आ जाए। ठीक है, अपने को चाहिए भी तो वही चाहिए ना कि जब तक वो रन करे जब तक वो 0 ना आए। तो 2 के लिए रन करेगा, फिर 1 के लिए रन करेगा, फिर जाके एक बार ऐसा पॉइंट आएगा जब वो बोलेगा कि फैक्ट 1 माइनस 1। ठीक है, फैक्ट 1 माइनस 1, अब यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो 0 आएगा। ठीक है, रब कर देता हूँ मैं, अब यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम आएगा ऐसा। ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करने के बाद जब वो फैक्ट, ठीक है, जब वो पहुंचेगा फैक्ट क्या था x माइनस 1, तो 1 माइनस 1 करेगा। ठीक है, 1 माइनस 1 जब करेगा यानी कि फैक्ट 0 हो जाएगा, तो फैक्ट 0 वापस रन होगा। ठीक है, फैक्ट 0 रन होगा। अभी तक इंटीजर है ना, क्योंकि देखो 0 इज एन इंटीजर, तो वो यहाँ पे रन करेगा, वो फंक्शन रन करेगा ये। ठीक है, तो इफ में जाएगा, बोलेगा कि 0 0 है, तो बोलेगा हाँ इफ में 0 0 है तो तुम रिटर्न कर दो अभी। ठीक है, तुम रिटर्न कर सकते हो, देयरफॉर यहाँ पे उसने अभी सीधा अपने को रिटर्न कर दिया वैल्यू 120। ठीक है, वर्क्स इतना क्लियर है, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझा रहेगा। वाईटी में रिकॉर्डिंग आएगा, आप प्रोबेबली देखते हैं अपन रिकॉर्डिंग देना है कि नहीं देना।
ठीक है, वी हैव नॉट प्लान फॉर दैट, बट ठीक है, देखते हैं। अभी तक कुछ समझा गया, फिर कोई लाइन में अगर डाउट है तो भी आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे अभी मैं आप लोग को बताऊँ यूजर से कैसे इनपुट लेना है, तो सिंपल एकदम बेसिक चिंदी हरकतें कर देना। यहाँ पे चिंदी हरकतें क्या, इसको एक वेरिएबल असाइन कर देना बी करके, ठीक है, और इधर लेना प्रिंट एफ मत लेना, स्कैनएफ ले लो। मैं सीधा स्कैनएफ इज इक्वल टू, नहीं स्कैनएफ परसेंट डी, ठीक है, स्कैनएफ परसेंट डी, और यहाँ पे आप ले लेना एंड बी, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसको बताना भी पड़ेगा कि बी क्या है, इंट बी है, ठीक है, इंट बी स्कैनएफ मेरे से लेगा बी में सेमीकोलन, देन सिंपल फैक्टोरियल का जाके वैल्यू बी के अंदर रख देगा। बस इतना सिंपल काम करना है, और कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। इसको देता हूँ मैं वैल्यू 10, ठीक है, रिजल्ट दे दिया इसने। एंड बाय चांस अगर मैंने इसको अभी वैल्यू दिया 5, तो इट इज गिविंग मी यस 120 दे रहा है। अगेन रन करके 0 भी देख लो एक बार टेस्ट केस, ठीक है, इट इज गिविंग मी 1, अगर 1 दिया तो ठीक है, परफेक्ट वर्क्स। अब थोड़ा सा इसको अगर सुधारना है, इसको निखारना है, तो सिंपल यहाँ पे आप दे सकते हो कि एंटर द वैल्यू फॉर फैक्टोरियल, ठीक है, स्लैश एन सेमीकोलन, वैल्यू की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई आई गेस, यस वैल्यू की स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, द की भी स्पेलिंग बहुत कुछ रॉन्ग लिखा हूं मैंने, मुझे बताओ, ठीक है। एंटर द वैल्यू फॉर फैक्टोरियल, आई विल बी एंटरिंग माय रोल नंबर 33, जो कि मुझे पता है बहुत बड़ा वैल्यू आने वाला है, यस इतना होल्ड ही नहीं कर पाया, माइनस दे दिया उसने, ठीक है, 33 पे नहीं जाते, 6 पे जाते, 720 देना चाहिए, यस ठीक है, परफेक्ट। फैक्टोरियल के लिए एकदम परफेक्ट कोड, इससे इजी कोड आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। यूजिंग फंक्शन तो नहीं मिलेगा, फॉर लूप यूज करके थोड़ा सा कर सकते हो आप लोग, ठीक है। देखते हैं, हमने डिसाइड नहीं किया है, हाँ यस वी हैव नॉट डिसाइडेड फॉर दैट, ठीक है, कि अरे एडमिट नहीं किया, सार्थक क्या कर रहा है, मैनेजर किया मैंने ठीक है। किया। हाँ आई होप कि आई समझा होप रहेगा, अगर सबको नहीं भी समझा समझा होगा है ये। तो कोड देखते रहना एक बार, या फिर आप लोग रिकॉर्डिंग मांग लेना, जिसको भी चाहिए रहेगा रिकॉर्डिंग वो लोग मांग लेना, रिकॉर्डिंग आप लोग को पर्सनली शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ हमसे बात कर रहा है या खुद से? किसका आवाज है भाई, हाँ ठीक है, बट क्यों अपलोड नहीं इसका करेंगे, करेंगे, देखते हैं प्रोबेबली क्या करना है, ठीक है, अभी प्लान नहीं किया, क्योंकि आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट कम कर रहे हो धीरे धीरे, दैट्स व्हाई। तो जिनको चाहिए रहेगा बस उनको प्रोवाइड कर देना आप, कि कॉलम मसला है विल गो, ठीक है। अगर मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस किया, ठीक है, तो 10 प्लस करना चाहिए यार, ये वर्क करना चाहिए था, वो जो मैंने प्लस वाला भी किया था ना उसमें भी वर्क करना चाहिए था। अगर मैंने इसको 10 दिया, हाँ आउटपुट नहीं दिया इसने, देखा क्या हुआ? Just एक नहीं आ कंडीशन रहा यहाँ आउटपुट? पे, नहीं एक्स मोर देन 0, हाँ उसके वजह से शायद नहीं, बट वो भी रिटर्न ऑन कर रहा है। रिटर्न क्या करना है यहाँ पे, अरे तो ये वाला कंडीशन ऊपर डाल और एल्स वाला कंडीशन नीचे डाल। हाँ ये वाला कंडीशन ऊपर आएगा, वही ठीक है। पहले मैं काम करता हूँ, ये तुम लोग को भेज के रखता हूँ। आई नीड रिकॉर्डिंग हिमांशु, ठीक है। कोड था एकदम सिंपल, वो जो अरे काम करूँ, हाँ ठीक है चल। यहाँ पे ये कोड को एल्स में जाना है, ठीक है, एल्स इफ एक्स इज मोर देन 0, ठीक है, तो रिटर्न करना है तुझे ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन रिटर्न करना है, ई वाला कंट्रोल एक्स करता हूँ, कंट्रोल वी, प्लस में रिटर्न करना है तुझे, ठीक है, और एल्स यू विल बी रिटर्निंग 0, एंड ये हट जाएगा, इंटरेस्ट हट जाएगा, यहाँ पे एफ की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, एक्स माइनस 1, ठीक है, इट शुड वर्क 10, यस ठीक है, सिंपल कंडीशन बस ध्यान में रखो, ठीक है, कि अगर तुम लोग को प्लस में करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल का एडिशन करना है, ठीक है, फैक्टोरियल का एक मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, तो अगर तुम लोग को कंसेक्यूटिव डिक्रीज करते करते अगर एडिशन करना है, तो सिंपल x इज मोर देन 0 आना चाहिए, और बीच में x प्लस फैक्टोरियल x माइनस 1, फैक्टोरियल या फिर जो भी कोई फंक्शन का नाम रखोगे बस। और अगर मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवा देना, दैट्स इट, ठीक है, नॉट अ बिग डील।
रिकर्शन में हम लोग स्क्रीन शेयर बंद हमेशा करता हूँ याद मैं। रखो कि जो तुम लोग का फंक्शन है उसके अंदर ही फंक्शन कॉल होता है। लाइक बाकी सारे इसमें हम्म, कैसे होता है, तुम लोग का फंक्शन मेन में कॉल होता है, बट रिकर्शन में कैसे होता है, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन कॉल होता है ना। इसलिए वो एक के बाद जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता, लाइक इफ या एल्स का, तब तक वो लूप में ही रहता है। लाइक इट्स काइंड ऑफ लूप बट फंक्शन का लूप है ये। तो मतलब वैसे याद रखते हो तुम लोग, प्रैक्टिकल्स में ये पूछते हैं मोस्टली। मतलब एंड रिकर्सिव का बेसिकली मीनिंग ही वो होता है कि मतलब वो खुद को अपने आप से कॉल करता है, दैट्स इट। ठीक है। क्या चैट था, मैंने मिस हो गया, एक सेकंड जस्ट। मेरा भी मिस हो गया एक दूसरे से, दूसरे फंक्शन से कोई और फंक्शन कॉल कर सकते हैं क्या सी में? दूसरे फंक्शन से कोई और हाँ फंक्शन कॉल करना है तो कर सकता कर है। सकते हैं। कर सकता है ऑफ कोर्स। जैसे कि टाइम कितना हो रहा है, कर सकता होगा, बताओगे? मैं भूख लगा देख, है मेरे को। हाँ बेसिकली कर सकते हो, लाइक किसी भी फंक्शन को कौन से भी फंक्शन में कॉल अरे कर सकते हो। स्क्रीन नहीं दिख रहा ना तुम लोग। नहीं कर नहीं। सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, बेसिकली कर सकते हो। हाँ बता, अरे रे रे, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। प्रिंटफ का एक फंक्शन बना दे एंड उसमें हाँ कॉल कर वही दे। वही। मैं सिंपल गाली है, दिस इज बीन कॉल्ड बाय डिफरेंट फंक्शन। ठीक है। और अभी ये फंक्शन जो इन डिस्प्ले करके जो फंक्शन है आपका, इसको मैं कॉल करूंगा इन फैक्टोरियल में। आई गेस मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। इसको मैं कॉल करूंगा इधर पे। ठीक है, डिस्प्ले। ठीक है। अभी आप लोग देखो, मेरा जो इन फैक्टोरियल का जो फंक्शन है उसके अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ इन डिस्प्ले को। ठीक है, इन डिस्प्ले नहीं, बेसिकली फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ डिस्प्ले, वेदर इट वर्क्स। क्या रहा दे रहा है ये फंक्शन, कहाँ पे सेमीकोलन रह गया है यहाँ पे? ये सेमीकोलन ऑटोमेटिक नहीं डाल सकते क्या ये लोग? डिस्प्ले के लिए कुछ तो एरर दे रहा है, क्या दे रहा है ये? अरे ये एरर भी दे रहा है बट रन भी कर रहा है, ये क्या फील हो रहा है? वार्निंग दे रहा है ये, एक्चुअली में खाली वार्निंग दे रहा है ये, एंटर द वैल्यू। ठीक है, डिस्प्ले ऊपर लिखना पड़ेगा क्या डिस्प्ले प्रोबेबली? हुआ नहीं ना बट। कंट्रोल वी, नहीं डिस्प्ले नहीं हुआ। यस, ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, नीचे क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? बिकॉज देखो देखो, हाँ मुझे एक चीज बहुत अच्छा मालूम पड़ा। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने देखो डिस्प्ले कहाँ लिखा है, मैंने डिस्प्ले अभी तक नीचे लिखा है और मैंने इसको पहले कॉल कर लिया। ठीक है, मेक सेंस, मेक सेंस, थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ। ठीक है, आई होप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा बट थोड़ा सा सेंस बना रहा है। पहले मैंने उसको बुला लिया, मैंने अभी तक उसको कहीं पे डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, मैंने डिस्प्ले को बना लिया। तो फिर अभी क्या करेगा, अपना जो कंपाइलर है वो जाके ऊपर सर्च करता है, वो नीचे जाके सर्च नहीं करता। ठीक है, वो ऊपर सर्च करता है। इसके लिए अपन जो फंक्शन भी है वो वॉइड मेन के ऊपर लिखते हैं। बिकॉज जैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो वॉइड मेन के ऊपर जाके सर्च करेगा कि कोई वो फंक्शन के नाम का कुछ बना है कि नहीं। ठीक है, मतलब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं वो नाम का, कि बस फालतू में नाम दे दिया कि वॉइड डिस्प्ले करके बना दे भाई, कुछ डिस्प्ले कर दे, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि वो पहले डिस्प्ले के लिए जाएगा, डिस्प्ले में जाएगा तो यहाँ पे देखो डिस्प्ले हो ही नहीं रहा कुछ, क्योंकि अभी तक उसको मालूम ही नहीं है। ऊपर जाएगा वो देखेगा यार इधर तो कुछ इन डिस्प्ले वॉइड डिस्प्ले कुछ है ही नहीं, इन डिस्प्ले भी नहीं है, वॉइड डिस्प्ले भी नहीं है, तो यार तू मुझे क्या मतलब पागल बना रहा है? इसके लिए मुझे यहाँ पे पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स करके, फिर यहाँ पे कंट्रोल वी करना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे डिस्प्ले ऊपर जाके डिफाइन करना पड़ेगा, कॉलिंग के ऊपर डिस्प्ले को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब सिंपल इतना ध्यान में रखो, जो भी फंक्शन को तुम लोग कॉल करोगे उसको पहले डिफाइन करना पड़ता है, उसके ऊपर डिफाइन करना पड़ता है, दैट्स इट। ठीक है, अब इसको अगर मैं रन करूँ तो इट वर्क्स 10 रिजल्ट 55। ठीक है, दैट्स इट। समझा कि नहीं आप लोगों को? लाइक यहाँ पे ये क्यों नहीं वर्क किया, क्यों नहीं वर्क कर रहा था वो, ये क्यों नहीं वर्क कर रहा था वो? बिकॉज अभी भी मैंने मतलब प्रिंट नहीं हो रहा ना बट। प्रिंट है इन डिस्प्ले, अभी क्यों नहीं प्रिंट कर रहा भाई? कर दे। ये इंट वॉइड डिस्प्ले का एक मिनट। अच्छा हाँ, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा ना ये, वॉइड करके देखो तो आएगा, वर्क करेगा। नहीं, द वैल्यू ऑफ, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं इसमें वर्क नहीं कर रहा हूँ। प्रिंट एफ है, दिस इज, ये तो सही लिखा है मैंने लाइन। एंड इफ आई एम कॉलिंग हियर, वेट, इसको अगर मैं मेन में रन वो करके देखूं डायरेक्ट कि मेन में रिटर्न कर रहा है, वर्क। इसलिए शायद वो क्या कर पता है, इफ के अंदर डाल देना, रिटर्न के नीचे। एक सेकंड देख, मेन में तो वर्क कर रहा है, मतलब फंक्शन अंदर राइट लिखा है। ठीक है, कहाँ पे डालने बोल रहा है? इफ के नीचे? नहीं, इफ के अंदर वाला ब्लॉक, मतलब रिटर्न एक्स है ना, उसके नीचे डाल। अच्छा इधर, तो 5 बार रिटर्न करेगा ना आई होप, आई गेस 10। ठीक है, नहीं 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 नहीं, आई गेस ये फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं कॉल होता क्या? ये नहीं रे, होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल। होता है, किया है।
अब काहे नहीं हो रहा रिटर्न के लिए, एक सेकेंड। प्रिंटफ को रिटर्न नहीं करना पड़ता। रिटर्न रिटर्न रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने रिटर्न किया, ठीक है, कुछ ऊट पतंग ट्राई कर रहा हूँ मैं जस्ट, वेदर इट वर्क्स। नहीं भाई, इसे कर देना है। फंक्शन के अंदर फंक्शन आई गेस कॉल नहीं होता, मैं एक बार देख लेता नहीं हूँ, कर ठीक है। सकते फंक्शन के हैं, अंदर जहाँ तक मुझे देखा। याद है वही वही कर सकते हैं, बट ये क्यों नहीं हुआ पे यहाँ पे कैसे होगा। वॉइड प्रिंटफ, अगर मैंने इसको इंट भी लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, एक्चुअली में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंट लो वॉइड लो। अरे एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, शायद से मुझे रिटर्न के ऊपर इसको कॉल करना पड़ेगा। वेट, RETU क्या स्पेलिंग लिख दिया मैंने? 10वें लाइन पे RETU, अरे रे रे, RETURN, यस इट हैज बीन कॉल्ड। ठीक है, क्या सीन हो रहा था, पहले अपन रिटर्न कर दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो आप लोग मैं रिटर्न कर दिया, मतलब यहाँ पे वो फिर कॉल नहीं होता, ठीक है। तो तुम लोग को बेसिकली क्या करना है, रिटर्न के पहले फंक्शन को कॉल करना रहता है, ठीक है। मतलब कि जो जो भी तुम रिटर्न लिखोगे ना, अगर समझो यहाँ पे मैंने अगर ये वाला रिटर्न नहीं लिखा रहता ना, तो मैं कॉल कर सकता था ये वाले रिटर्न के ऊपर, ठीक है। मतलब रिटर्न एक बेसिकली क्या चीज होता था कि मतलब वहाँ पे तुम्हारा जो फंक्शन है वो खत्म होने का एक इंडिकेशन रहता है रिटर्न, ठीक है। इसके लिए मैं रिटर्न के नीचे वो फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता, ठीक है। ये मुझे भी नया आज मालूम पड़ा, ठीक है, मुझे एक्चुअली में ये नहीं मालूम था कि यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, बिकॉज रिटर्न के ऊपर अपने को करना है। मतलब कि बेसिकली जो फंक्शन रहता है ना, फंक्शन एक इंडिकेट करता है कि रिटर्न करना, मतलब कि फंक्शन का एक इंडिकेशन रहता है कि उसके नीचे कुछ भी कोड नहीं है, ठीक है। मतलब वो एक एंड ऑफ दैट प्रोग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्रेसेस का एंड है रिटर्न, ये बता रहा था यहाँ पे, दैट्स इट, ठीक है। इसके हाँ लिए जो सब लोग, डिस्प्ले अरे वाला जो चीज है ये वर्क नहीं कर रहा था, इसके लिए मुझे सब यहाँ लोग पे पूछ जाके रहे हैं इसको कि वो ऊपर लिखना पड़ा। इतने बार हाँ, क्यों रन हुआ। अच्छा इतने बार क्यों रन हुआ, ठीक है। अगेन ये रिकर्सिव फंक्शन भूल गया क्या भाई, रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल किया जा रहा हो, ठीक है। हाँ पहले देखो। मतलब जब वैल्यू 5 था, बाद में हाँ 5 प्लस हुआ था कि 5 प्लस फैक्टोरियल 5 माइनस 1 यानी 4, ठीक है। तो 5 प्लस 4 हो गया, तो वापस जाके वो फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। यही होता है रिकर्सिव। इससे आप लोग को आई गेस ये भी आइडिया रहेगा कि बार बार रन हुआ। अब देखो कितने बार रन हुआ, ठीक है, वो कितने बार रन हुआ। ये दिस मैं एक काम करता हूँ ना, मैं छोटा लिख देता हूँ कुछ, विशाल एंड स्लैश टी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब अपने को मालूम पड़ेगा फंक्शन आखिर कॉल कितने बार हुआ है वो, ठीक है। 5 बार के लिए कितने बार कॉल हुआ है वो, 1 2 3 4 5 6 बार कॉल हुआ है, ठीक है। मतलब 5 बार कॉल हुआ रहेगा, वो छठे बार वो लास्ट टाइम कॉल हुआ रहेगा जब उसने 0 वैल्यू दे दिया रहेगा, ठीक है। तो 5 बार के लिए देखो 5 बार कॉल हुआ है, मतलब 5 बार ये रिकर्सिव फंक्शन आपका वर्क किया है, समझ रहे हैं आप लोग को। जब 5 था वैल्यू, बाद में फिर जो वैल्यू आया, जब यहाँ पे पहले 5 गया, ठीक है, 5 के बाद क्या आ गया, 5 माइनस 1 यानी 4 हो गया, ठीक है। तो 4 वैल्यू उसके अंदर पार्स हुआ, 4 पार्स होने के बाद 5 प्लस 4 हुआ, बाद में प्लस 3 आ गया, तो बाद में 3 वैल्यू पार्स हुआ, तो 5 प्लस 4 प्लस 3, बाद में फिर 2 आ गया, फिर वो 2 वैल्यू पार्स हुआ, फिर 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, फिर वो 1 वैल्यू पार्स हुआ, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट थोड़ा सा मजेदार भी है, ठीक है, समझा भी रहेगा, ठीक है। ये जिसने भी पूछा ना डिस्प्ले वाला, अच्छा क्या पूछ लिया। यहाँ पे अपने को मालूम भी पड़ेगा कि कितने बार, मैं जो आप लोग को बार बार रिकर्सिव रिकर्सिव कर रहा था ना, कि पहले 5 था, देन वो ऊपर गया, वैल्यू 4 हुआ, देन अगेन वो कॉल हुआ, 5 प्लस 4 हुआ, देन अगेन वो 3 गया, ठीक है। अगेन 5 प्लस 4 प्लस 3 हुआ, फिर अगेन 2 हुआ, तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 हुआ, अगेन 1 हुआ, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे वो 6 बार रन क्यों कर रहा है, बिकॉज 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, और जब 0 हुआ, ठीक है, जब वो इंट का वैल्यू 0 हुआ तो पहले उसने डिस्प्ले किया, ठीक है। इसके लिए उसने पहले डिस्प्ले किया, उसके बाद में उसने रिटर्न किया वैल्यू, क्योंकि मतलब यहाँ पे अभी देखो इंट का वैल्यू 0 हो गया था, और 0 इज मोर देन 0 है क्या, तो नहीं है, ठीक है। 0 इज मोर देन 0 नहीं है। अगर मैंने बाई चांस इसको कंट्रोल एक्स करके, अगर मैंने इसको इफ के अंदर रन किया, ठीक है, अभी वो शायद तो 5 बार प्रिंट करना चाहिए बस, 1 2 3 4 5, यस देयर वी गो, ठीक है। अभी वो क्यों 6 बार डिस्प्ले कर रहा था, बिकॉज वो इफ के ऊपर था, ठीक है। अभी तक उसको नहीं मालूम था कि मतलब ये जो इफ का जो ब्रैकेट है ये ब्रेक करने वाला है, क्योंकि 0 पे इफ का ब्रैकेट ब्रेक होने वाला है, उसको नहीं पता था अभी तक, ठीक है। क्योंकि ये डिस्प्ले ऊपर लिखा था, तो इसके लिए पहले उसने डिस्प्ले प्रिंट कर दिया, जो तुषार प्रिंट करना था उसने छठे बार भी प्रिंट कर दिया था, ठीक है। तो ये सेंस बना था, ठीक है, सेंस बना था ये, दैट्स इट। क्या लास्ट स्पोकन में किया लैंग्वेज वो नहीं सेटिंग, समझा। ठीक है, डन। ये लास्ट में जो किया नहीं समझा, लास्ट में जो किया वो नहीं समझा, ओके मैं बताता हूँ, ठीक है। लास्ट में क्या किया अपन ने, लास्ट में अपने को वो टास्क, अपना जो टास्क था, ठीक है, बेसिकली अपना जो टास्क था वो क्या था कि एक फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल नाम का,
ठीक है, एक फंक्शन बनाया मैंने फैक्टोरियल नाम का, और मुझे एक नहीं दूसरा वो सब फंक्शन जो कि समझा डिस्प्ले नाम। मुझे, बस लास्ट में जो आपने किया ना, डिस्प्ले चेंज किया तो 6 से 5 बार रिपीट हुआ, वो वाला हाँ पार्ट नहीं समझा। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देख यहाँ पे ये डिस्प्ले 5 बार रिपीट हुआ है। 5 बार क्यों रिपीट हुआ है? क्योंकि देख मैंने तुम लोगों को बताया था, रुक मैं एक बार वापस अपना पेन ले लेता हूँ ये, ठीक है। उस तो 6 मैंने और तुम लोगों को 5 क्या वाले के बताया था दोनों के पहले? फंक्शन में डिफरेंट क्या था, मतलब आपने कहाँ पे चेंजेस किया वो नहीं तेरा मतलब स्क्रीन देखा। नहीं दिख अच्छा रहा, तेरा चेंजेस स्क्रीन मैंने नहीं दिख सिंपल रहा, इसको ना इफ के ब्रैकेट के अंदर ले लिया, ठीक है। अगर तेरा मैंने इसको स्क्रीन नहीं इफ दिख के रहा ब्रैकेट के अंदर तुषार। नहीं लिया रहता, हेलो, क्या हो गया? तेरा आवाज स्क्रीन नहीं नहीं आ दिख रहा रहा, था? ये लाइट गई। तेरा स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है। एक सेकंड एक सेकंड, इन्वर्टर में आ गया भाई मेरे को, ये थोड़ा अंधेरा अंधेरा लगेगा, लाइट गया। विंडो एंटायर स्क्रीन, अच्छा वो अभी मैंने चार्जिंग कर लिया था भाई, क्या दिमाग लगा के लैपटॉप चार्ज कर लिया था मैंने। हाँ, तो लास्ट में क्या किया, 6 से 5 बार प्रिंट कैसे हुआ अगेन बताता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो पहले इंट में वैल्यू था 5, ठीक है। किधर गया अपना वो वाला, हाँ इंट में गया वैल्यू 5, ठीक है। तो ये इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दे, रिकॉर्डिंग बंद कर दे, बोर होएगा, एक ही चीज बार बार बता रहा हूँ ना मैं, रिकॉर्डिंग बंद कर दे। करता हूँ। सेम चीज बार बार बताएंगे तो फिर बड़ा भी